बांग्लादेश एक डैश दो विचार कोटा सिस्टम ने फिर मचाई खलबली। बांग्लादेश, जिसका इतिहास स्टूडेंट एक्टिविज्म से भरा हुआ है, आज फिर एक मोड़ पर खड़ा है। सरकारी नौकरियों में कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम ने प्रोटेस्ट्स की एक नई लहर को जन्म दिया है, जिससे देश अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। 2018 में सरकार ने सरकारी नौकरियों में क्वोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, जिसे बहुतों ने मेरिटोक्रेसी की जीत माना था। हालांकि 2024 में एक रीसेंट कोर्ट ऑर्डर ने क्वोटा सिस्टम को बहाल कर दिया, जिससे देश भर में 2024 में विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर शुरू हो गया है। चिंगारी कोर्ट ऑर्डर ने बहाल किया क्वोटा, भड़के स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स। 2018 में क्वोटा सिस्टम के खत्म होने के बाद जो शांति आई थी, वह 2024 में चकनाचूर हो गई। 2024 में एक कोर्ट ऑर्डर ने सरकारी नौकरियों के लिए क्वोटा सिस्टम को बहाल कर दिया, जिससे बांग्लादेशी समाज में दबी हुई तनाव की चिंगारी फिर से भड़क गई। अदालत के इस फैसले को बहुतों ने एक कदम पीछे हटने जैसा माना और इसका देश भर के स्टूडेंट ग्रुप्स ने तुरंत विरोध किया। हमारे विरोध प्रदर्शनों के मूल में 2024 में सरकारी नौकरियों में समानता और सभी के लिए बराबर अवसर की मांग है। हमारा तर्क है कि क्वोटा सिस्टम भले ही नेकनियति से बनाया गया हो, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जो मेरिट को कमजोर करता है और मीडियोक्रिटी को बढ़ावा देता है। हमारी प्राइमरी डिमांड 2024 में सभी सरकारी नौकरियों में क्वोटा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना है। हमारा मानना है कि भर्ती पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, जो एक ट्रांसपेरेंट और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित हो। असंतोष का सिलसिला शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से हिंसक झड़पों तक 2024। क्वोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स रातों रात नहीं भड़के 2024। जून 2024 अशांति के पहले संकेत जून 2024 में दिखाई दिए, जब छात्रों ने पूरे बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की। अर्ली जुलाई 2024, जब सरकार उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, तो जुलाई 2024 की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। छात्रों ने की इंटरसेक्शंस और हाईवेज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया 2024, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम जनजीवन ठप हो गया। मिड जुलाई 2024, जुलाई 2024 के मध्य में स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया, जब प्रदर्शनकारियों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच झड़पें हुई। बढ़ते दबाव का सामना कर रही सरकार ने अशांति को शांत करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) को तैनात किया 2024। सड़कों पर तालाबंदी, स्टूडेंट्स ने ला दिया बांग्लादेश को ठप 2024 में। जैसे ही विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए, 2024 में बांग्लादेश ने अभूतपूर्व डिसरप्शन के दृश्य देखे। देश भर के प्रमुख शहर ठप पड़ गए क्योंकि छात्रों ने की रोड्स और हाईवेज को ब्लॉक कर दिया, जिससे परिवहन बाधित हुआ और व्यापक अराजकता फैल गई। परिवहन मार्गों को अवरुद्ध करने की छात्रों की स्ट्रैटेजी 2024 में देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने और उनके कॉज की ओर ध्यान आकर्षित करने में कारगर साबित हुई। हालांकि इससे आम नागरिकों को भी काफी परेशानी हुई, जिन्हें इस व्यवधान का खामियाजा भुगतना पड़ा। बंटा हुआ समाज, क्वोटा सिस्टम पर 2024 में जनमत। 2024 में छात्र विरोध प्रदर्शनों ने क्वोटा सिस्टम के मुद्दे पर बांग्लादेशी समाज के भीतर गहरे विभाजन को उजागर किया है। जो लोग छात्रों का समर्थन करते हैं, उनका तर्क है कि क्वोटा सिस्टम पुराना और स्वाभाविक रूप से अनुचित है, जो विशेषाधिकार के साइकिल को कायम रखता है और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को अवसरों से वंचित करता है। वे इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखते हैं, जो इक्वालिटी और मेरिटोक्रेसी के सिद्धांतों को कमजोर करता है। दूसरी ओर, क्वोटा सिस्टम के समर्थकों का तर्क है कि 2024 में सरकारी नौकरियों में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। सेना का साया, क्या वे 2024 के क्राइसिस में दखल देंगे? जैसे जैसे 2024 में बांग्लादेश में अशांति जारी है, सैन्य हस्तक्षेप का खतरा मंडरा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के समय में हस्तक्षेप के अपने इतिहास के साथ बांग्लादेश आर्मी को वर्तमान संकट में शामिल होने के किसी भी संकेत के लिए बारीकी से देखा जा रहा है।
सरकार कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रही है, लेकिन अब तक सेना को तैनात करने से परहेज किया है। हालांकि विरोध प्रदर्शनों को दबाने में पुलिस की सहायता के लिए एक अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती ने बल के संभावित वृद्धि के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। सेना ने अपनी ओर से तटस्थ रुख बनाए रखा है और बातचीत के जरिए 2024 के संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया है। विचारधाराओं की लड़ाई, कोटा डिबेट पर छात्र बनाम सरकार 2024 में। छात्र विरोध प्रदर्शनों ने 2024 में बांग्लादेश में क्वोटा सिस्टम की भूमिका को लेकर छात्रों और सरकार के बीच एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल क्लैश को सामने ला दिया है। छात्र मेरिटोक्रेसी में दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर कोटा सिस्टम को एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए अपनी आकांक्षाओं के लिए 2024 में अभिशाप के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि यह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का एक सिस्टम क्रिएट करता है जो मीडियोक्रिटी को पुरस्कृत करता है और कड़ी मेहनत और प्रतिभा के मूल्य को कम आंकता है। दूसरी ओर सरकार सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए क्वोटा सिस्टम का बचाव एक आवश्यक उपाय के रूप में करती है ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को दूर किया जा सके और 2024 में सरकारी नौकरियों में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके। इस आइडियोलॉजिकल डिवाइड ने 2024 में दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। रिपल इफेक्ट्स 2024 में बांग्लादेश की शिक्षा और राजनीति पर प्रभाव। चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों ने 2024 में बांग्लादेश की शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्थाओं में शॉकवेव्स भेज दी है, जिसके दूरगामी परिणाम हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान ने हजारों छात्रों के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिनकी पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। विरोध प्रदर्शनों ने सरकार और युवाओं के बीच बढ़ते अलगाव को भी उजागर किया है, जो खुद को तेजी से अलग थलग और मोहभंग महसूस कर रहे हैं। द पावर प्लेयर्स, की स्टेक होल्डर्स की भूमिकाओं का विश्लेषण 2024 में। 2024 में छात्र विरोध प्रदर्शनों ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिकाओं को फोकस में ला दिया है, जिनमें से प्रत्येक के अपने हित और एजेंडा हैं, जो संकट के ट्रेजेक्टरी को आकार दे रहे हैं। द स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे छात्र हैं, जो मेरिट बेस्ड सिस्टम और क्वोटा सिस्टम को समाप्त करने की अपनी मांग में एकजुट हैं। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पुलिस की बर्बरता और सरकारी धमकी का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। द गवर्नमेंट अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार खुद को 2024 में एक कठिन परिस्थिति में फंसी हुई पाती है। उसे एक ओर तो छात्रों द्वारा कोटा सिस्टम को खत्म करने का बढ़ता दबाव झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने ही समर्थकों द्वारा इसे बनाए रखने का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। गतिरोध जारी 2024 में बांग्लादेश के लिए आगे क्या है? जैसे ही बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं, स्थिति अस्थिर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच गतिरोध का कोई अंत नहीं दिख रहा है। प्रमुख शहरों की सड़कों पर तनाव बना हुआ है। छात्रों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच छिटपुट झड़पें हो रही हैं। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कुछ मामूली सुधारों के साथ ही सही, लेकिन व्यवस्था बहाल करने और क्वोटा सिस्टम को बनाए रखने की कसम खाई है। हालांकि छात्र अडिग हैं और क्वोटा सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने की अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। 2024 में बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हेटी इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे ही बांग्लादेश अपने कोटा सिस्टम संकट से जूझ रहा है, शायद पाकिस्तान की तरफ देखना फायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान ने भी ऐसे ही मुद्दों का सामना किया है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज और छात्र विरोध प्रदर्शनों के साथ पाकिस्तान का इतिहास हमें कुछ अहम सबक सिखाता है। पाकिस्तान में कोटा सिस्टम को शुरू में सभी प्रांतों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, लेकिन समय के साथ इस सिस्टम की अक्षमता
और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आलोचना होने लगी है। पाकिस्तानी सरकार को सामाजिक समानता बनाए रखने और मेरिटोक्रेसी की मांगों को पूरा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना पड़ा है। पाकिस्तान से एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि बातचीत और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। जब पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन भड़के तो सरकार ने छात्र नेताओं और स्टेक होल्डर्स के साथ कई बातचीत शुरू की, जिससे तनाव कम करने में मदद मिली। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह खुली चर्चाओं में शामिल हो सकता है और ऐसे सुधारों पर विचार कर सकता है जो असंतोष के मूल कारणों को दूर करते हैं और साथ ही उचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करते हैं। आखिरकार बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता तय करने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और भविष्य की आकांक्षाओं दोनों पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता होगी। पॉज 3S। आज देश एक चौराहे पर खड़ा है। आज लिए गए फैसले कल के बांग्लादेश को आकार देंगे। पॉज 3S। क्या बांग्लादेश निष्पक्षता और मेरिट के बीच संतुलन बनाने का रास्ता खोज पाएगा या तनाव बढ़ता ही रहेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। पॉज 3S। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करना मत भूलिएगा। पॉज 3S। अगली बार तक इन्फॉर्म्ड रहिए और एंगेज्ड रहिए।